हेलन केलर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि इंस्पिरेशन है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। हेलन जब सिर्फ 19 महीने की थी तब उनको एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी को प्रॉपर्ली कोई डायग्नोज नहीं कर पाए डॉक्टर्स, लेकिन उसकी वजह से वो पूरी तरह से डेफ ब्लाइंड हो गई, यानी कि ना वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी। उसके बाद उनके घर वालों ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से कि उनकी देखने की और सुनने की शक्ति वापस आ जाए। वो बहुत डॉक्टर्स के पास गए, बहुत जगह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हेलन 6 साल की थी तब उनके कॉन्टैक्ट में आई उनकी टीचर, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। इनफैक्ट जितना रोल हेलन का है उनकी सक्सेस में या उनके अचीवमेंट्स में, उनसे बड़ा रोल उनकी टीचर का है। ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था एक्चुअल में वो एन सेल्वन का था। जो सबसे बड़ा चैलेंज था हेलन के लिए और एन के लिए वो ये था कि किस तरीके से उनको वर्ड्स का मीनिंग समझाया जाए। वर्ड सिखाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, उस वर्ड का किस ऑब्जेक्ट से रिलेशन है ये समझाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती। तो अब कैसे उनको ये बताया जाए कि ये जो आपके हाथ पे जो टच हो रहा है इसको पानी कहते हैं, इसको वाटर कहते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो वो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हो पाया। लेकिन उस मूवी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जहां पर जा करके जो एन है यानी कि उनकी टीचर, हेलन की टीचर, वो हेलन की मदर को बोलती हैं कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से मैं इनको कम्युनिकेट करूं, किस तरह से हेलन को बताऊं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ये टेबल है, ये चेयर है, कैसे बताऊं, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उनकी मदर ने उनसे पूछा टीचर से, तो फिर आप ये कैसे करोगे? तो उनकी टीचर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि एक पंछी होता है, एक मूवमेंट आता है उसकी लाइफ में जब वो उड़ जाता है। ऐसे ही हेलन की लाइफ में एक मूवमेंट आएगा, वो कब आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक मूवमेंट आएगा जब ये क्लिक हो जाएगा हेलन को कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। एंड दिस वाज द एक्चुअल मिरेकल। और जो पहला वर्ड उनके मुंह से बाहर निकला था वो था वाटर। उसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में वो अपनी मदर के पास में गई, फादर के पास में गई, उनको टच किया, जाकर के अपनी टीचर से पूछा अच्छा ये कौन है? तो उन्होंने लिख करके बताया कि ये मदर है, ये फादर है, ये टेबल है, ये चेयर है। उसके बाद में वो सिलसिला शुरू हो गया। इनफैक्ट ये जो स्टोरी है ये सिर्फ हेलन की नहीं है, ये हेलन और एन की स्टोरी है, क्योंकि मरते दम तक एन ने हेलन का साथ नहीं छोड़ा। तो ये सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप नहीं है, ये एक दोस्ती की कहानी है, कंपेनियनशिप की कहानी है। तो इस कहानी से सिर्फ हम ये नहीं सीख सकते कि ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हम ये भी सीख सकते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या होती है, कि अगर दो लोग साथ में आ जाए जिनकी अपनी अलग अलग पावर्स हो तो वो दोनों मिल करके किस तरीके से मिरेकल्स कर सकते हैं।